वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 31 टू 40 पर बात करेंगे। क्वेश्चन 31 है कि अ बिजनेस बाइज मशीनरी कॉस्टिंग 120,000 एंड सेल्स मशीनरी कॉस्टिंग 18,000 इन द ईयर। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 80,000। व्हाट विल बी द बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द नेक्स्ट पीरियड। तो अगर हम मशीनरी का अकाउंट बनाएं तो पहले बताया हुआ है कि उन्होंने मशीनरी 120,000 की बाई की है, ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। फिर उन्होंने डिस्पोज की है 18,000 की, तो इससे मशीनरी कम हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और ओपनिंग बैलेंस 80,000 का बताया हुआ है, तो ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस एसेट का डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। अब हम टोटल्स करेंगे तो 200,000 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेम टोटल क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैरी डाउन अमाउंट आ जाएगी 182,000, और ऑब्वियसली यही हमारा ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो हमें 182,000 की अमाउंट मेंशन करनी है आंसर में। दैट वुड बी आवर आंसर। क्वेश्चन 32 ये है कि a company had a cash balance of 18,000 at the start of month. During the month the following transaction occurred. तो हमें 4 ट्रांजेक्शन्स बताई हुई हैं और उसके बाद ये कहा है कि what was the cash balance at end of month। तो कैश बैलेंस के लिए तो हमें कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो 18,000 का गिवन है, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि सेल्स ऑन क्रेडिट है 72,000 की, ये कैश अकाउंट में या कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती, ये सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगी। फिर है कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 49,000, ये कैश में रिकॉर्ड होगा और कैश रिसीव होगा तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे। फिर है परचेजेज ऑन क्रेडिट, ये परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होंगी, ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। और लास्ट वन है कि पेमेंट टू ट्रेड पेबल 35,000, पेमेंट की वजह से कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, पेबल्स को हमने पेमेंट की होगी। जब हमने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली तो हम टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 67,000, सेम टोटल क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे 67,000 का। एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें कैरी डाउन बैलेंस मिल जाएगा 32,000 का, और यही एंड पे हमारा कैश का बैलेंस है, सो हम ये आंसर में मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन 33 है कि एन अकाउंटेंट हैज इंसर्टेड ऑल द रेलिवेंट फिगर्स इनटू द ट्रेड पेबल्स अकाउंट बट हैज नॉट येट बैलेंस्ड ऑफ द अकाउंट। तो अकाउंट पेबल हमारे पास बना हुआ है लेकिन उसके टोटल और बैलेंस नहीं निकला हुआ। एज्यूमिंग देयर आर नो अदर एंट्रीज टू बी मेड अदर देन टू बैलेंस ऑफ द अकाउंट, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द ट्रेड पेबल अकाउंट। तो ऑब्वियसली हम टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो फिगर ज़्यादा बड़ी हैं तो उनका टोटल ज़्यादा होगा। सेम टोटल डेबिट साइड पर मेंशन करेंगे और एज अ बैलेंसिंग फिगर यानी 575,235 की फिगर में से 100,750 माइनस करें तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 474,485। यही हमारा आंसर होगा जो हम मेंशन करेंगे। क्वेश्चन 34 है कि यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, टोटल रिसीट्स भी बताई हुई हैं जिसमें कैश सेल्स भी बताई हुई हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स पूछी हुई है 2018 की, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमें डाटा भी दिया हुआ है। तो रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लेते हैं। रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाकर हमारे पास जो पहली फिगर है वो है 10,000 की, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, डेबिट पर लिखेंगे। फिर हमें सेकंड जो है वो 31 दिसंबर का बैलेंस दिया हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर क्रेडिट साइड पर आएगा। फिर हमें टोटल रिसीट बताएंगे जिसमें कैश सेल्स भी है। कैश सेल्स जो है ये सेल्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है, कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी, इसको रिसीवेबल के अकाउंट के अंदर मेंशन नहीं करते। तो 5,000 की अगर हम ये कैश सेल्स निकाल दें तो 85,000 में से 5,000 निकाल कर 80,000 का वो कैश होगा जो हमें क्रेडिट कस्टमर्स ने पेमेंट की होगी। सो ये जब हमने सब रिकॉर्ड कर लिया तो हम टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 89,000, सेम टोटल डेबिट साइड पर मेंशन करेंगे। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें क्रेडिट सेल्स की फिगर मिल जाएगी विच इज़ 79,000। तो ये हमने 89,000 में से 10,000 माइनस किया तो हमारे पास 79,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो गई, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 35 है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट साइन। रिसीवेबल का बैलेंस है जनवरी 1 का और दिसंबर 31 का। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी बताया हुआ है, सेटलमेंट डिस्काउंट जो कस्टमर्स को अलाउ किया वो भी बताया हुआ है। देयर आर नो रिटर्न इनवर्ड्स और कैश सेल्स, सारी सेल्स क्रेडिट पर हैं, कोई रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न नहीं है। टाइम रिकॉर्डेड ऑल सेल्स एक्सपेक्टिंग दैट कस्टमर विल नॉट क्लेम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट।
यानी जो सेल्स है वो लो वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हुई थी, फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई हुई थी। सो एट व्हाट अमाउंट सेल्स रेवेन्यू शेल बी रिपोर्टेड। अब सेल्स रेवेन्यू किस अमाउंट पर हम रिपोर्ट कर रहे होंगे। सो रिसीवेबल का डाटा गिवन है तो रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 70,000 गिवन है, ये डेबिट साइड पर लिख लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस 25,000 का गिवन है, ये क्रेडिट साइड पर एंड में आ जाएगा। इसके बाद हमें ये बताया हुआ है कि 250,000 कस्टमर से रिसीव हुए हैं, ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। और 4,000 का डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ क्योंकि सेल्स ऑलरेडी कम अमाउंट पर रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो डिस्काउंट अलाउड भी रिसीवेबल के अंदर आएगा इनिशियली 4,000 का। अब हम टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेम टोटल डेबिट साइड पर मेंशन किया जाएगा और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ग्रॉस सेल्स आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने ग्रॉस सेल्स नहीं पूछी, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सेल्स रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कितना होगा। तो जो रिपोर्ट होता है वो तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट लेस कर कर होता है। तो 209,000 में से सेल रिटर्न कोई नहीं है, डिस्काउंट लेस करेंगे 205,000 की अमाउंट बनती है, दैट इज ऑप्शन सी। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 36 है कि आलियाज अकाउंट पेबल लेजर हैज अ बैलेंस ऑफ 95,000 क्रेडिट ऑन जनवरी 1 2018 ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर परफॉर्म। और फिर पूछा भाई है कि व्हाट इज द अमाउंट शोन इन अकाउंट पेबल लेजर एज ऑन जनवरी 31। तो मंथ के स्टार्ट का बैलेंस गिवन है स्टार्ट में और एंड का बैलेंस हमें चाहिए, तो हम पेबल का टी अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमें 95,000 क्रेडिट गिवन है, क्रेडिट साइड पर ही लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस बताई हुई हैं 221,000 की। इन क्रेडिट परचेजेस की वजह से जो पेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमें कैश परचेजेस बताई हुई हैं। कैश परचेजेस तो परचेजेस अकाउंट में जाएंगी, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, दे हैव नथिंग टू डू विद द पेबल अकाउंट, तो इसको हम इस अकाउंट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि चेक इशू टू क्रेडिट सप्लायर 148,000 के हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा कि एंट्री होगी पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। और डिस्काउंट भी मिला है 2,000 का, तो 2,000 का हम डिस्काउंट रिसीव भी रिकॉर्ड कर देंगे, इससे भी बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। और फिर परचेज रिटर्न है 8,000 की, परचेज रिटर्न से भी पेबल का बैलेंस रिड्यूस होकर डेबिट हो जाएगा। अब अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 316,000, सेम टोटल हम डेबिट साइड पर लिखेंगे और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास पेबल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, दैट इज़ 158,000 और ऑप्शन ए इस बेसिस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 37 है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ साबिर ड्यूरिंग मार्च 2019। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मार्च के मंथ का, रिसीट्स डिस्काउंट के बाद 29,000 की दी हुई हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स नेट जो मार्च के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। तो हम रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमें पता है 35,000, क्लोजिंग बैलेंस 42,000 और उसके बाद रिसीट्स जो हैं वो 29,000 की हैं, क्रेडिट होंगी। सेटलमेंट डिस्काउंट भी रिकॉर्ड कर लेते हैं 4,000 का। अब अगर हम टोटल करते हैं तो 75,000 क्रेडिट साइड का टोटल बनता है, सेम डेबिट साइड पर लिखेंगे। एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें ग्रॉस सेल्स जो है वो 40,000 की पता चल जाती है, लेकिन क्वेश्चन ने नेट सेल्स पूछी है, ग्रॉस सेल्स नहीं पूछी। तो हमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न कोई भी गिवन नहीं है और 4,000 का डिस्काउंट लेस करके 36,000 की हमारी नेट सेल्स बनेंगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट की जाएंगी। क्वेश्चन 38 है कि अ पेबल अकाउंट कंटेन्स द फॉलोइंग रेलिवेंट एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो हम एक पेबल का अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ अकाउंट पेबल ऑन 1 जनवरी 2018। तो ईयर एंड 31 दिसंबर है, ये ओपनिंग टाइम का डाटा पूछ रहे हैं क्लोजिंग के बजाय। टिपिकल क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस पूछा जाता है, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस पूछ रहे हैं। तो पेमेंट थ्रू बैंक बताई हुई है 160,000 की, ये हम रिकॉर्ड कर देते हैं। पेमेंट की वजह से पेबल्स डेबिट हो जाते हैं। क्रेडिट परचेजेस, इसकी वजह से पेबल्स इंक्रीज हो जाते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, इससे पेबल कम होगा। कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल, इससे भी पेबल डिक्रीज होंगे, रिसीवेबल के अगेंस्ट कॉन्ट्रा सेटलमेंट, ऑफसेट भी कहते हैं इसे। और कैरी डाउन बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस 22,000 का गिवन है।
अब अगर हम डेबिट साइड का टोटल देखें तो ये ज़्यादा है, दैट इज़ 205,000। सेम टोटल हम क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे और अब एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन की फिगर मिल जाएगी विच इज़ 20,000 और यही आंसर हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन 39 है कि रिसीवेबल लेजर अकाउंट ऑन 1 जून 2017 हैड बैलेंस ऑफ 32850 डेबिट। तो रिसीवेबल के अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पर 32850 है। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 245,000 की रिकॉर्ड हुई। तो सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही रिकॉर्ड की जाती हैं, उनसे रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाता है। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंटेड टू 210,200, तो ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 700 वर अलाउड, ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिफंड ऑफ 1300 वर मेड टू कस्टमर। अच्छा, कस्टमर से तो पैसे लिए जाते हैं, वापस नहीं किए जाते, लेकिन बाज़ वापस भी करने पड़ सकते हैं। तो 1300 का जो रिफंड है उसमें जब हम कैश उन्हें पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा और रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। तो रिसीवेबल अकाउंट 1300 से डेबिट होगा ड्यू टू कैश रिफंड्स। क्वेश्चन ये है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। उसके लिए अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो वो आ रहा है 279,150। सेम टोटल क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 68,250। यही आंसर में हम मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। पहली स्टेटमेंट है कि चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट ऑफ अकाउंट्स तो होती है, लेकिन प्रेजेंटली हैविंग बैलेंसेस वाली बात जो है ये इसमें गलत है, क्योंकि इसमें वो अकाउंट भी हो सकते हैं जिनका बैलेंस नील हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट में तो तमाम अकाउंट्स आते हैं, नील बैलेंस वाले अकाउंट भी आते हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेज होती है जिनका करंटली बैलेंस आ रहा होता है पीरियड एंड पर। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि द डिजिट्स ऑफ द अकाउंट नंबर असाइन टू जनरल लेजर अकाउंट ऑफन हैव सिग्निफिकेंस। For example, an account number beginning with 1 might signify that the account is an asset account, 6 might signify that operating expense। बिल्कुल ये डिफरेंट जो कोड्स रखे जाते हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि एसेट्स अलग हो जाएं, लाइबिलिटीज़ अलग, इनकम अलग। इवन फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि नॉन करंट एसेट्स के लिए अलग कोड होगा और करंट एसेट्स के लिए अलग कोड होगा, इन्वेंट्री के लिए अलग होगा, रिसीवेबल के लिए अलग होगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये कॉमन पॉइंट है कि इस तरीके से डिफरेंट जो है वो डिजिट्स खास कैटेगरी को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी हम सेलेक्ट करेंगे विच इज के स्टेटमेंट 2 इज ट्रू ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।